हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेशियो के कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हम बेसिक क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चंस पार्टनरशिप वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कॉइन्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं एग्जांपल से या इसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझाऊं तो क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के या फिर कोई और सिक्के की बात करेगा। उसमें तुम्हें वैल्यू या कॉइन्स के रेशियो दिया जाएगा। वहां से आपको वैल्यू या कॉइन्स किसी भी पर्टिकुलर सिक्के की पूछी जा सकती है। आज हम इसी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे उसका रिवीजन है। इसमें दिया है रुपए 3000 is divided between A, B and C so that A receives 1/3 as much as B and C together receives and B receives 2/3 या 2/3 as much as A and C together receives, then the share of C कितना होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल रुपए हैं 3000 वो A और B और C में डिवाइड करने हैं। ए में, बी में और सी में डिवाइड करने हैं। जहां पे कहा है कि जो ए रिसीव कर रहा है वो 1/3 कर रहा है बी और सी का। जो ए रिसीव कर रहा है वो बी और सी दोनों के जो टोटल है उसका 1/3। तो हम यहाँ पे बी और सी को मान लेते हैं ये 3 है, तो एक ए हमारा रिसीव करेगा 1 रेशियो। ऐसे ही आगे दिया है बी रिसीव्स 2/3 एज मच एज ए एंड सी। बी जो रिसीव कर रहा है, बी को जो मिल रहे हैं वो ए और सी के दोनों के मिला के 2/3 मिल रहे हैं। तो जो बी को मिल रहे हैं वो ए प्लस सी दोनों, जैसे ए और सी का रेशियो 3 है तो बी का रेशियो होगा 2। यहां से हम देखेंगे कि जो ए, बी और सी तीनों हैं उन्हें इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। तो ए बी सी दोनों तीनों को इक्वल करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी टोटल मिला के 4 है और यहाँ पे ए बी सी टोटल मिला के 5 है। अगर हम इन्हें इक्वल करेंगे तो हम इन्हें 20 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे हम 5 का मल्टीपल कर देंगे। तो हम यहाँ पे ए में मतलब न्यूमिनेटर में 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। या ऐसे ही यहाँ पे बी में हम यहाँ पे 4 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और ए और सी यहाँ पे 3 है, इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे 5 और 15 20 हो गया और यहाँ पे ए बी सी दोनों 8 और 12 20 हो गया। तो हमें पूछा है कि सी का शेयर कितना होगा। तो यहाँ से देखो जो ए है वो ए है 5, ए यहाँ पे 5 दिया है तो ए का रेशियो हो गया 5। बी यहाँ पे दिया है 8 तो बी का हो गया रेशियो 8। फिर हम यहाँ से सी कैसे निकालेंगे, या ए बी और सी जो तीनों का जो रेशियो हो रहा है वो हो रहा है 20 और यहाँ पे ए बी का हो गया 8 और 5, तो बचा हुआ सी का कितना हो जाएगा 8 5 13, तो सी का हो जाएगा 7। और हमें पूछा है कि सी का शेयर कितना है। तो यहाँ से ए बी सी जो तीनों हैं ए प्लस बी प्लस सी दोनों का जो रेशियो है तीनों का वो है 20, लेकिन यहाँ पे जो टोटल वैल्यू दी है वो ए बी सी की दी है कि उसमें 3000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है 3000 रुपए को। तो अगर यहाँ से ए बी सी में 20 रेशियो 3000 के बराबर है तो अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी और 2 से ये कट जाएगा 150 टाइम्स 150। जो एक का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 150। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है, सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर निकालने क्या करेंगे हम, सी का शेयर है 7। अगर हम यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी का शेयर है 7, लेकिन एक शेयर की वैल्यू है 150, तो हम 7 में 150 को मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 सत्ते 105 और 0। तो जो सी का शेयर आ जाएगा वो 1050 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2279 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 1/4 अधिक मिलता है, ए को बी से
1/4 अधिक मिलता है और बी को सी से 25% कम मिलता है, 25% कम मिलता है। तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। तो अगर किसी को 4 मिलेंगे तो वहां से 25% मतलब 1 कम मिलेगा। तो हम यहाँ से देखें तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा, ए को बी से 1/4 अधिक मिलता है। तो अगर बी को मिलता है यहाँ से 4 तो ए को 1 ज्यादा मिलेगा, तो ए को मिलेगा 5 रेशियो। उसी तरीके से यहां दिया है कि बी और सी का, बी को सी से 25% कम मिलता है। तो अगर सी को 4 मिलता है तो बी को मिलेगा 25% कम, और 25% का मतलब है 1/4, तो 4 से 1 कम, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो हो गया 5/4 और बी और सी का रेशियो हो गया 3 और 4। मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि ए रेशियो बी दिया हो 5/4 जैसे यहाँ दिया है, और बी रेशियो सी इस तरीके से दिया है 3/4, तो हम सीधे इसका ए और बी और सी तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए बी सी तीनों का रेशियो क्या होगा, ए का निकालने के लिए हम सीधा मल्टीपल करेंगे 5 में 3 का 15, और बी का निकालने के लिए हम क्रॉस में मल्टीपल करते थे, 4 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12, और सी का निकालने के लिए हम सीधे करते थे, तो सी का 4 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 16। तो ए बी सी का यहाँ से रेशियो आ गया 15, 12 और 16। लेकिन हमें जो टोटल ए बी सी का जो वैल्यू दी है वो 2279 दी है, लेकिन यहाँ से टोटल जो रेशियो है वो है 6 और 8, और 8 5 13, 3 और 3 और 1 4, 43 बराबर है 2279 के। तो हम यहाँ से इसे एक की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2279/43। अगर हम यहाँ से 43 से काटेंगे तो 43 पंजे 215, फिर 2 27 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 12, तो यहाँ ये गया 5 टाइम्स, और फिर 13 बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ से अगर 2279 को हम काटेंगे 43 से तो 5 टाइम्स करेंगे 5 बार तो हो जाएगा 215, यहाँ से बचेगा 12 और फिर ये 9, और फिर 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 129, तो 43 का अगर 53 मल्टीपल करेंगे तो 2279 आ जाएगा। तो एक जो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 53। हमें यहाँ पूछा क्या है कि सी का हिस्सा बताओ, तो यहाँ पे सी का रेशियो कितना है 16, यहाँ पे सी का रेशियो है 16, तो हमें 16 की वैल्यू बतानी है। लेकिन यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू है वो है 53, तो हमें बतानी है 16 की। तो हम यहाँ से मल्टीपल करें 16 3 48, 4 16 पंजे 80 और 4 84, तो हमारी जो सी का शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 884। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कॉइन्स वाला। इसमें दिया है एक बैग में 396 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें सिक्कों का अनुपात 5, 8 और 12 का है। हम यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ पे 1 रुपए का सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पे जो कॉइन्स का जो रेशियो है कॉइन्स का वो है 5, 8 और 12। और यहाँ से जो हम फिर वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रुपए। अगर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 8 सिक्कों में कितने रुपए हो जाएंगे 1/2 मतलब 4 रुपए। अगर 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे 1 रुपए की जो वैल्यू आई वो आई 5, 50 पैसे की जो वैल्यू आई वो आई 4 और 25 पैसों की जो वैल्यू आई वो आई 3 रुपए। तो यहाँ से जो टोटल रुपए हो गए 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के वो हो गए 5 4 9 और 9 3 12 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो रुपए हैं वो है 396, तो हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 12×36 और 12×36, एक रेशियो की वैल्यू निकली 33। या पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो है 8, तो अगर हम 50 पैसे के कॉइन्स निकालें वो है 8 और एक जो रेशियो की वैल्यू है वो है 33, तो हम यहाँ 33 से मल्टीपल कर देंगे। 8 थी 24 और 8 थी 24 और 2 26, 264। आसान क्वेश्चन है।
डायरेक्ट हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं सीधे। अगर यूपीएसआई का कुछ के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो 2.5 नंबर, अगर पुलिस में आया है तो 2, और सीजीएल में आया है तो 2 नंबर सीधे सीधे आपके बन जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला देखेंगे हम, एक बैग में, ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, एक बैग में 510 रुपए हैं, जिसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का के सिक्के हैं, जिनका अनुपात है 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे जो 5, 6, 7 और 8 है, ये है कॉइन्स का रेशियो। तो हम यहाँ से निकालेंगे 10 रुपए के सिक्के हैं या नोट है, या 5 रुपए का नोट या सिक्का है, या 2 रुपए और 1 रुपए। और हमें ये दिए कॉइन्स का रेशियो 5, 6, 7 और 8। हम यहाँ से वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर 10 रुपए के 5 नोट या सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में 5 का मल्टीपल करेंगे 50। अगर 5 रुपए के 6 सिक्के या 6 नोट हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 रुपए। अगर 2 रुपए के 7 नोट या सिक्के हैं तो वो हो जाएंगे 14 रुपए। अगर 1 रुपए का सिक्का 8 है तो वो हो जाएंगे 8 रुपए। तो हम यहाँ पे हमें टोटल 510 रुपए दिए हैं। तो हम यहाँ से जो रुपए का रेशियो निकला है वो 50, 30, 14 और 8, 14 और 8 22 और 80, 80 और 22 102। जो 102 रुपए की जो वैल्यू है वो है 510। हम यहाँ से कट कर देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ से 1 रुपए की या एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5। हमें यहाँ से सिक्कों की संख्या बतानी है, टोटल सिक्कों की। तो यहाँ से टोटल सिक्के हो गए 5, 6, 7 और 8। 7 और 8 15 और ये 11, 15 और 11 हो गए 26। जो टोटल कॉइन्स हो गए वो हो गए 26 और एक रेशियो की वैल्यू है 5। तो यहाँ से टोटल कॉइन्स निकल आए 130। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में रुपए मूल्य के 275 सिक्के हैं, मतलब एक बैग में 275 सिक्के हैं जो 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन में लिखेंगे 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के। और हमें यहाँ पे इनके मूल्यों का अनुपात दिया है। हमें अब की बार वैल्यू का रेशियो दिया है, ये है 5, 4 और 3। हम यहाँ से कॉइन्स निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो अगर 1 रुपए के, जैसे 5 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो आप बताओगे 5। अगर मैं पूछूं आपको कि अगर 4 रुपए हैं उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप बताओगे 8। अगर मैं आपसे बोलूं 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 3 है, तो आप बोलोगे कि उसमें 1 रुपए में 4, तो 3 रुपए में 12। तो यहाँ से कॉइन्स का जो रेशियो आ जाएगा वो 5, 8 और 12। तो यहाँ से हम टोटल कॉइन्स निकाल लेंगे तो 12, 8, 20 और 5 25। लेकिन क्वेश्चन में हमें 275 कॉइन्स दिए हैं, तो हम यहाँ से एक कॉइन्स का रेशियो निकाल लेंगे तो हो जाएगा 25 कन 25 और 25 कन 25। जो एक रेशियो की वैल्यू आ गई वो आ गई 11। हमें यहाँ से पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के हैं 8, तो हम 8 में 11 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 88 सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के। तो हम यहाँ से लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बैग में 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, और इनमें जो 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के जो सिक्कों का जो रेशियो है, जो कॉइन्स का रेशियो है वो है 5, 8 और 1। अगर कॉइन्स 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 रुपए, 2.5 रुपए। अगर 8 कॉइन्स हैं 25 पैसे के तो हो जाएंगे 4 रुपए, सॉरी 2 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में होते हैं 4 सिक्के तो हो जाएंगे 2 रुपए। अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो हो जाएगा 1 रुपया। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू निकलेगी वो 3 और 2.5 हो जाएगा 5.5। जो टोटल
जो वैल्यू दी है वो है 55 के बराबर। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 का मल्टीपल कर देंगे और 55 से 55 कट जाएगा तो एक की जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 10। एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10 और हमें पूछा है कि बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? कॉइन्स हैं 8। तो 8 में हम 10 का मल्टीपल कर देंगे तो वहां से हम 25 पैसे के सिक्के आसानी से निकाल लेंगे। तो 8 में 10 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। जो सिक्कों का अनुपात है वो है 4, 5 और 8। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। इनके जो कॉइन्स का जो रेशियो है वो है 4, 5 और 8। 4, 5 और 8। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे बहुत आसानी से। अगर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए हो गए। अगर 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए। अगर 5 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 40 रुपए हो गए। तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू दी है तो हम वैल्यू टोटल ऐड करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। 40 और 10 50 और 54। तो इसकी जो बराबर है वो 432 के बराबर। अगर हम यहाँ से देखें तो 4 8 32 और 5 में 8 का करेंगे तो 8 5 40, 400। तो ये इसका 8 गुना है। तो ये 54 से 432 8 बार कट जाएगा तो एक रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। और हमें यहाँ से पूछा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो रेशियो दिया है 5, तो हम यहाँ 5 में 8 का मल्टीपल कर देंगे तो 5 8 40। यही 2 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे। एक बटुए में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट है। नोटों की कुल संख्या है 12। जो नोट टोटल है वो है 12 और इनका जो रेशियो है नोट का, जो नोट का रेशियो है वो है 1:2। अगर 10 का नोट 1 होगा तो 50 के नोट 2 होंगे। अगर 10 के नोट 2 होंगे तो 50 के नोट 4 होंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो टोटल जो रेशियो दिया वो कितना है 3, लेकिन टोटल यहाँ पे जो नोट दिया वो कितने हैं 12। तो एक जो रेशियो है वो कितने नोट के बराबर है? 4 नोट के बराबर है। तो यहाँ से हम मल्टीपल करेंगे 1 में 4 का, तो हम यहाँ से 10 रुपए के जो नोट आ जाएंगे वो 4 नोट। हम यहाँ पे 4 का मल्टीपल करेंगे तो 50 रुपए के जो नोट आ जाएंगे वो 8 नोट आ जाएंगे। हमें यहाँ से पूछा है कि बटुए में टोटल पैसा कितना, टोटल वैल्यू निकालनी है। तो अगर 10 रुपए के 4 नोट हैं तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 40। अगर 50 रुपए के टोटल नोट 8 हैं तो 8 5 40, 400 रुपये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 और 400, 440 रुपये हो जाएंगे। तो जो बटुए में टोटल जो वैल्यू होगी या जो पैसा होगा वो होगा 440। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं। जो एक बैग में है वो 5 रुपए की वैल्यू है, 10 रुपए की वैल्यू है और 20 रुपए। तो उनमें जो सिक्कों की कुल संख्या है, जो कॉइन्स का जो टोटल है, कॉइन्स का जो टोटल है वो है 240। और हमें यहाँ से 5, 10 और 20 तीनों सिक्कों की जो रेशियो दिया वो है 2, 3 और 5। इनके जो कॉइन्स का जो रेशियो है वो है 5 रुपए के 2 हैं, 10 रुपए के 3 हैं और 20 रुपए के 5। तो हम यहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू कितनी होगी? अगर 5 रुपए के 2 नोट या सिक्के हैं तो 10 रुपए हो गए। अगर 10 रुपए के 3 नोट या सिक्के हैं तो हो जाएंगे 30। और 20 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो हो जाएंगे 60 रुपए, सॉरी 100 रुपए। 20 पंजे 100। तो हम यहाँ से 5 रुपए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10, 10 की 30 और 20 की 100। हमें जो टोटल दिया वो दिए कॉइन्स। तो टोटल जो कॉइन्स दिए हैं तो हम कॉइन से कंपेयर करेंगे। 2 3 5 और 5 5 10। तो 10 की जो वैल्यू है वो है 240। तो यहाँ से एक जो रेशियो आ जाएगा वो 24 के बराबर आ जाएगा। और हमें यहाँ से पूछा है कि टोटल वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ से टोटल वैल्यू का रेशियो ऐड कर लेंगे इन तीनों को। तो 10 और 30 40 और 100 140। और यहाँ पे जो एक रेशियो की वैल्यू है वो है 24। तो 140 में 24 का मल्टीपल कर देंगे तो 0, 14 चौके 56, 5 14 दूनी 28, 28 और 5 33। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 3360। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अतुल ने 20 रुपए कीमत की ब्रेड खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का
नोट दिया। दुकानदार ने शेष रुपए पैसे 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य में सिक्के दिए। यदि सिक्के 5, 4, 1 के अनुपात में है तो दुकानदार से कितने 5 रुपए के सिक्के लिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर वो अतुल 100 रुपए लेके गया दुकान पे और उसने 20 रुपए के ब्रेड खरीद लिए, तो टोटल उसके पास जो रुपए बचे वो 8 रुपए रिमेनिंग है। उसके पास 8 रुपए बचे हैं। उसके बाद दुकानदार ने क्या किया कि उसे जो रुपए वापस करे वो 2 रुपए के फॉर्म में और 5 रुपए कुछ सिक्के दिए और कुछ 10 रुपए के सिक्के दिए। और उनकी जो कॉइन्स का जो रेशियो है कॉइन्स का वो है 5, 4 और 1। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो हो जाएगी, अगर 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो हो जाएगी 10, 5 के 4 हैं तो हो जाएगी 20 और 10 के 1 है तो 10। लेकिन यहाँ से जो टोटल वैल्यू आई वो आई 10 और 20 30, 30 और 10 40। तो 40 रुपए 40 वैल्यू आई यहाँ पे रेशियो में, लेकिन जो टोटल जो वैल्यू है वो उसके पास बची हुई है 80। तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2, 1 रेशियो की वैल्यू। तो हमें पूछा टोटल 5 रुपए के सिक्के कितने दिए, तो यहाँ से 5 रुपए के सिक्के पूछे, मतलब 4 की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 का जो रेशियो है वो है 2, तो यहाँ से जो वैल्यू इसकी निकलेगी वो होगी 40, मतलब इसकी दोगुनी। और अगर ये 40 है तो 5 रुपए कितने सिक्के होंगे, तो अगर टोटल 40 रुपए हैं 5 रुपए के जो सिक्के हैं, तो 5 रुपए के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 8। ऑप्शन नंबर सी। आज हमने यहाँ पे कॉइन्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करे। अब हम नेक्स्ट क्लास में सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।